अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे उहुद की जंग के उस दर्दनाक मगर इबरत अंगेज लम्हे की जब 70 से ज्यादा सहाबाए किराम शहीद हो गए थे। जंग खत्म होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शहीदों को दफन करवाया। उनकी जबान से निकले हुए वो अल्फाज, सहाबियात का बेमिसाल सब्र, हंजला रज़ियल्लाहु अन्हो को फरिश्तों का गस्ल और हमजा रज़ियल्लाहु अन्हो की शहादत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना, ये सब सुनकर आपका दिल भी कांप उठेगा और ईमान ताजा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। उहुद की जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शहीदों की तदफाइन यानी दफन की निगरानी फरमाई और फरमाया, मैं गवाही देता हूं कि जो शख्स अल्लाह की राह में जख्मी होगा, अल्लाह उसे कयामत के दिन उसी जख्म के साथ उठाएगा जिससे खून जैसा लाल रंग निकल रहा होगा, मगर उसकी खुशबू कस्तूरी की होगी। कुछ सहाबा अपने शहीद भाइयों को मदीना ले जाना चाहते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उन्हें वहीं दफन किया जाए जहां वे शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीदों को गुस्ल न दिया जाए, बल्कि उनके लोहे के जिरहा और चमड़े के कपड़े उतारकर उसी हाल में दफन कर दिया जाए। हर कब्र में 2-2, 3-3 शहीदों को एक साथ दफन किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, इनमें कुरान सबसे ज्यादा किसे याद था? फिर जिसका नाम लिया जाता उसे पहले लिटाया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं कयामत के दिन इन लोगों के हक में गवाही दूंगा। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन हराम और अम्र बिन अल-जमहू रज़ियल्लाहु अन्हो को एक ही कब्र में दफन किया गया, क्योंकि दोनों में गजब की मोहब्बत थी। हंजला बिन आबी आमिर रज़ियल्लाहु अन्हो की लाश ढूंढी जा रही थी। अचानक देखा गया कि उनकी लाश पर पानी टपक रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उन्हें गस्ल दे रहे हैं। सहाबा ने उनकी बीवी से पूछा तो मालूम हुआ कि हंजला जुनुबत यानी नापाकी की हालत में जंग के लिए निकले थे, इसलिए उन्हें घसीलुल मलाइका यानी फरिश्तों से गस्ल पाने वाला कहा जाने लगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा और दूध शरीक भाई हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हो की लाश को मुतदल्लिक यानी टुकड़े टुकड़े देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हुए। आपकी फूफी सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर को कहा कि उन्हें रोको, वो ये मंजर न देखें, मगर सफिया ने कहा, मुझे क्यों रोका जा रहा है? मुझे खबर मिल चुकी है कि मेरे भाई को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। ये अल्लाह की राह में हुआ, हमें राजी होना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर वो आगे बढ़ी, हमजा को देखा, दुआ की और सब्र किया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमजा को उनके भांजे अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हो के साथ एक ही कब्र में दफन करवाया। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हो कहते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमजा पर इतना रोते कभी नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लाश को किबले की तरफ करके खड़े हुए और इस कदर रोए कि आपका सीना हिल रहा था। हमजा के लिए कफन का पूरा कपड़ा भी नहीं था, सिर्फ एक चादर थी। अगर सिर ढांका जाता तो पांव खुल जाते, और अगर पांव ढांके जाते तो सिर खुल जाता। आखिर में सिर ढांका गया और पांव पर इदखिर नाम की घास डाल दी गई। जब मुशरिक वापस लौट गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सफों में खड़ा किया और अल्लाह की हम्द व सना की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी, ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई रोकने देने वाला नहीं। ऐ अल्लाह, हमें वो नेमतें अता फरमा जो न बदलें और न खत्म हो। ऐ अल्लाह, ईमान को हमारे दिलों में प्यारा कर दे, कुफ्र और गुनाह को नापसंद कर दे। हमें मुसलमान जिंदा रख, मुसलमान मरने दे, काफिरों पर अपनी लानत नाजिल फरमा।
हमना बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से जब उनके भाई, चचा और फिर शौहर मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर दी गई तो पहले दो पर सब्र किया, लेकिन शौहर की खबर पर चीख पड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को उसका शौहर सबसे ज्यादा अजीज होता है। बनी दीनार की एक खातून से जब उनके शौहर, वाले और भाई तीनों की शहादत की खबर दी गई तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं? उम्म सद बिन्त सद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हा दौड़ती हुई आईं। उनके बेटे ने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरी वालिदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और तसल्ली दी। वो बोली, जब आप सलामत हैं तो मेरी मुसीबत भी भुला दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि जितने लोग उहुद में शहीद हुए वो जन्नत में एक दूसरे के हमनशीन हैं और अपने घर वालों के लिए शफाअत करने वाले हैं। वो खुशी से बोली, अब कौन रोएगा उन पर। शाम को मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपनी तलवार दी और फरमाया, बेटी, इस तलवार से खून धो दो, अल्लाह की कसम आज ये मेरे बहुत काम आई। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अपनी तलवार दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहल बिन हनीफ और अब्बू दुजाना ने भी तुम्हारी तरह बहादुरी दिखाई। उहुद में 70 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 65 अंसार थे। मुशरिकों के 22 या कुछ रिवायतों में 37 मारे गए। उस रात मुसलमान थके हारे होने के बावजूद मदीना की निगरानी करते रहे, खास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे कि कहीं कोई गद्दार कोई हरकत न कर दे। अल्लाह ताला हमें सहाबाए किराम का सच्चा इश्क और उनकी तरह सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग शहीद हुए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और हमें भी उनकी सोहबत नसीब फरमाए। और अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने घर वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।